अगर हम किसी को ऐसा कहते तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो फुसकार से हमें भस्म कर देगा। पूज्य राधा हुआ कि जब हम किसी को कहते हैं ऐसा तो हमारी तरफ ऐसा दिखता है मानो भस्म कर देगा। अरे सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें हमारी बात क्रोध दिला रही होगी, आग लगा रही होगी, पर हम जो बात कह रहे हैं वो तुम्हें शीतल बनाने वाली कह रहे हैं कि भूल मत करो। समय रहते अगर उपासक को पता लग जाए कि वो ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं तो बात बन सकती है। समय निकल गया तो फिर मन पछते ही है, अवसर बीते। इसीलिए बाबा कहते हैं हम कड़ुआ बोलते हैं कि तुम ठीक से अपने को देख सको, विश्वास करो। आपको कहाँ जाना है, जा किधर रहे हो, क्या करना है, कर क्या रहे हैं। या पूछते रहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पैसा कमाने में विष्ठा की कीड़े की तरह मर रहे हो, नाम जपने में कितना समय लगाते हो, पूछते भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पूज्य श्री बाबा कोई मर रहा है कि हमारा नाम हो जाएगा। अरे हम तुम्हें बताते हैं अशोक इतना महाबली था, उसका नाम इतिहास में केवल लिखा हुआ, क्या उसे सत्य वस्तु प्राप्त हुई? क्या उसको सत्य वस्तु प्राप्त हुई? नाम लिखा इतिहास में, गया। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आग के पास जाओगे तो पैर जल ही जाएगा, चाहे समझ के जाओ या बिना समझ के जाओ। धर्म बदलता नहीं है, धर्म शाश्वत होता है। इसलिए शैली बदलो अपने भजन की। ये डगमगाने वाली शैली से मत चलो। जो विषय आया उसमें गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर विषय आया, फिर सावधान। प्रभु का सनातन नियम है कि जो आस्तिक है, एक बार जान लिया एक गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। समय हमारे पास नहीं कि बार बार गलती हम करते रहें और क्षमा मांगते रहें। आते हैं हमसे कहते हैं कि कैसे भजन होगा, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य राधा बाबा के वचन, डरो कोई भी सिनेमा नाटक जो तुम देख रहे हो उसमें रजोगुण के परमाणु हैं, उसमें काम के परमाणु हैं। बाबा के शब्दों में, ये छोरा छोरियां ये सिनेमा देखकर, ये नाटक देखकर मलिन आचरणों में उतर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया से चाहे जो तुम फिल्म देख रहे हो, उसमें जो वृत्तियों को नष्ट करने वाले गंदे परमाणु भरे हैं, तुम जान नहीं पाओगे। बातें परमार्थ की करोगे, वो आचरण दुराचार का करोगे, उसमें परमाणु रहेंगे। आज हमारे जो नई पीढ़ियां धर्म को नहीं जानती, मनमाना आचरण करी। संतों के वचन थोड़ा कड़ुआ लगता है, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। यज्ञ विस्मय परिणाम अमृतोपम। पर ये जो बाहरी माया प्रपंच से देखने में अमृत जैसा लगता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बाबा के 15 सांस पूरी होते होते हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन क्या है। तुम्हारी नस नस का मुझे पता होता है। हम सबसे कहते हैं तुम मुझे धोखा दे नहीं सकते, पैदा नहीं हुआ मुझे धोखा देने वाला। 35 वर्ष हो गए, स्वप्न में भी कभी हमने कोई विषय विकार नहीं सेवन किया, कभी झूठ नहीं बोला। प्रभु के आश्रित रहे, वो एक क्षण में बता देते कौन क्या है। हम तुम्हें बड़े प्यार से भगवत रास्ता दिखाते जो महासुख का है, और तुम जाके पीछे फिर नौटंकी नाटक फिल्म देखते हो, तो हमारी बात का क्या असर होगा? सत्संग भी सुनते हो और जाकर वो भी सब देखते हो, तो क्या असर होगा तुम्हें हमारी बात का? और याद रखना, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन और जीते। इसमें अगर नहीं रहे तो फिर मन पछता ही है, अवसर बीते। प्रभु से जुड़ो भाई, जीवन का रास्ता ठीक कर लो। तुम्हारी सांसें खत्म हो रही हैं, तुम्हें पता नहीं है, बड़ी भारी भूल कर रहे हो। 3 घंटे में कितनी बार तुमने नाम जप किया जब फिल्म देख रहे थे? पैसा लगाते हो ऐसे, नौटंकी नाटक, उसमें झूठा है तुम भी जानते हो। 3 घंटे झूठे पे झूठा दृश्य देखने के लिए समय नष्ट कर रहे हो। कर्म वचन मन से इन श्वासों को सार्थक कर लो, श्री हरि का भजन करके।
सावधान, ये शरीर का श्रृंगार मत करो। बहुत बाबा कह रहे हैं देह राग मत करो, श्रृंगार मत करो। हम कई बार कहते हैं पर किसी को समझ में नहीं आता। भैया रज लगाओ, सूखी रज लगाओ, गीली रज लगाओ, रजोगुण नष्ट होगा, भगवत मार्ग में आगे बढ़ो। ये अहोभाग्य से रज का सेवन करने को मिलता है। ये थैली है, थैली जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। अरे जिनकी आंखों में भगवान है उनको देखने की चेष्टा करो, इस चमड़ी को देखने के लिए। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। पेट पालते हो, बस संतान उत्पन्न करना, धन कमाना, भोगों को भोगना। मेरी बात चुभती होगी, मर जाओगे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अनंत जन्मों से यही करते आए हो, थोड़ा हरि भजन कर लो। छोड़ो भैया ये विषय प्रवृत्ति छोड़ो, ये फैशन कम करो। हम तुम्हें सच्ची बात कहते हैं, तुम सब लोग इस बात के लिए आते हो कि बाबा के दर्शन से कल्याण होगा, तो हम पोद्दार जी की छत में जाकर खड़े होकर कह दे सब लोग दर्शन कर लो अगर हमारे दर्शन से कल्याण होता हो। लेकिन हम सच्ची कहते हैं दर्शन से कल्याण नहीं होगा, हमारी बात मानने से कल्याण होगा। पूज्य बाबा कहते हैं आवश्यकता है जो हम तुम्हें परमार्थ की बात बताते हैं उस पे चलो। एक बात तुम अपने जीवन में उतार लो, भगवद स्मृति हर शास्त्र का, हर संतों का सार है। भजन हर समय भगवद स्मृति। देखो अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हें भजन से अलग करता है तो बार बार प्रयास करो, भजन न छूटने पावे। किसी काम के बहाने, किसी भोग के बहाने भजन को मत छोड़ो। भागवत, महाभागवत ये सब उसी के आगे लगते हैं जो भगवत स्मृति में डूबता है। कोई भी अमंगल, कोई भी प्रारब्ध, कोई भी वासना, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें अशांत नहीं कर सकती यदि तुम भगवत स्मृति में हो। देखो कितनी बढ़िया बात दे रहे हैं संत जन। कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, आएगा शरीर में हो सकता है पर तुम्हें अशांत नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे स्मृति को बढ़ाते चले जाओ। जो बातें तुम्हारे मन में जानने की जिज्ञासा हो रही, बिना पूछे सब तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा। सगुण साकार क्या है, निर्गुण निराकार क्या है, संसार क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम केवल भजन में चित्तवृत्ति लगाओ। जितने भी हैं सब पर भगवान की कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। बाबा कहे चाहे कोई दुराचारी से भी दुराचारी, प्रभु ऐसी करुणा में सब पर कृपा बरसा रहे हैं। चाहे से पशु पक्षी ही क्यों ना हो, घोर पापी क्यों ना हो, पर उनकी कृपा को केवल वही समझ सकता है जो उनका भजन कर रहा है। कृपा सब पर अनुभव वही कर सकता है, नहीं तो सब अहंकार से। देखो हमने ऐसा काम किया, बात बन गई, बात बनाया हरि ने है, तुम अहंकार से देख रहे हो। तुम्हें बनाया हरि ने, तुम अहंकार से उसको पोषण कर रहे हो। बिना भजन के तुम ये नहीं जान पाओगे कि हमारे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है। देखो हमारी बात मान लो, फिर आप देखोगे आपका जीवन कैसे निहाल हो जाए। हम तुमसे सच्ची कहते, तुम्हारी हर बात भगवान सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, पर वो इसीलिए पूर्ण नहीं करते क्योंकि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो जानते सर्वज्ञ, हर बात तुम्हारी सुनते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है जो अनसुनी कर रहे हो। आप सच्ची मानिए, आप हठ मत कीजिए अपनी किसी बात को पूरी करवाने के लिए। वो वही बात पूरी करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित होगा, परम मंगल होगा। और ऐसा कभी अविश्वास मत करो कि हमारी बात भगवान सुनते नहीं, वो सबकी बात सुनते हैं। पूरी वही करेंगे जिसमें वो सर्वज्ञ है, जिसमें तुम्हारा आगे मंगल होगा। अमंगल होगा वो कदापि पूरी नहीं करेंगे। हम बचपन से इस बात का अनुभव करते चले आ रहे हैं। मुझे जब कोई जरूरत पड़ती थी तो हमने जब संतों से सुना था
कि भगवान से मांगो, भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो मैं बहुत छोटा था, एक बार मेरे मन में आई कि मुझे लिख के मिटाने वाली रबर चाहिए और मैं मांगूंगा नहीं, और मुझे मिल जाए तो मैं जानूं कि भगवान मेरी बात सुनते हैं। सच्ची मानना, जब घर गया तो माता जी ने कहा कि तुम्हें रबर की जरूरत तो नहीं है। तो हमने बोले, वो मेरे मन में आया था कि तुम्हें रबर मंगा के दे दे, तो ये हमने कुछ कहा नहीं, पर एकांत में जाके छोटे थे और भगवान से कहा, हाँ हमारी बात सुनते हैं, मैं जान गया। सच्ची पहला दिन था जब घर से भागे थे, शंकर जी के मंदिर में बैठे, 12 लगभग बजे, जब तो भूख लगी। घर में तो बाल भोग भी मिल जाता हुआ, बाल भोग। मन में आया कि भोजन कहाँ मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसा था नहीं कि मांगने की वृत्ति, घर से सीधे निकले थे, कुछ ज्ञान था नहीं कैसे क्या, कितने दिन भूखे रहेंगे, कैसे कोई भोजन देगा, ऐसी सोच ही रहे थे कि एक आदमी आया, उसने कहा यहाँ सूरदास बाबा रहते थे, जानते हो? काम तो आज ही आए, हमको जानते नहीं। इधर उधर घूमा फिरा के कमंडल हमारे पास रखा और डिब्बा स्टील का, ढक्कन खोला तो उसमें लाल लाल दही था। और सुनो बच्चा, तुम इसे पी लो। नहीं नहीं, हम ऐसे क्यों ऐसे पी ले, मतलब नया नया पहला दिन। तो उनका नहीं, उन संत के ले आया था, वो है नहीं, तो हम घर तो लौटा के ले नहीं जाएंगे। तो हम एक लोटा, एक छोटी गीता, छोटी चटाई, कुशा की, जैसे किसी के मरने पर दी जाती है जैसे छोटे छोटे आसन चटाई, वो एक ऐसे चटाई, अपना लोटा और 1.5 लीटर होगा मीठा दही। तुरंत विश्वास, वही भगवान शंकर के उस पिंड को हृदय से लगा, मां प्रभु मुझे विश्वास है कि आप हमारा निर्वाह करो। तब से आप एक एक क्षण आपकी भगवान सुनते हैं, पर हम आश्रय केवल भगवान का, भरोसा केवल भगवान, वो और आपका भरोसा दृढ़ होता चले। पर हम ऐसी बातें मांगते हैं जिससे हमारा मंगल हो, तो बहुत वात्सल्य सिंधु नहीं देंगे। वो हम जहर मांगे तो जहर थोड़ी दे देगी हमारी माँ, नहीं देगी। वो जानती है कि ये अपना हित अहित नहीं जानता। ऐसे ही अनंत माताओं का दुलार प्रभु ले, वो हमका हमारा मंगल कैसे होने देंगे। प्रभु की कृपा सब पर है, विश्वास करो, भरोसा करो। तुम केवल भरोसा करो, तुमसे वो सब कुछ करवा लेंगे परमार्थ में जो चाहिए। तुम्हें सत्य प्रतिज्ञ बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे, जितेंद्री बना देंगे, भजनानंदी। सच्ची मानो, जितने बड़े बड़े महात्मा अगर हृदय से उनकी बात पूछोगे ना, तो वो यही कहेंगे कि भगवत कृपा से सब हुआ है। ऐसी कृपा हाथ पकड़ के ऐसी चढ़ाई को चढ़ा देती कि पता ही नहीं लगता कि ये चढ़ाई तो हम कभी नहीं चढ़ सकते थे, पर प्रभु ने कैसे चढ़ाई चढ़ा दी। आप एक काम अपनी तरफ से कभी चूक मत कीजिए, निरंतर प्रभु का नाम जपिए, फिर देखिए क्या होता है। जो कुछ आगे सब कुछ, चाहे कितनी विपत्ति आवे, आप उनसे ही केवल कहिए, दूसरे से। बाबा क्या 42 वर्ष पहले की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऋषिकेश में था। मेरे पैर में भयंकर गठिया दर्द था, सत्संग में भी सुनाया था उस समय बाबा का। तो बहुत कष्ट, मैं कोई दवा नहीं लेता था। एक रात को बहुत पीड़ा हो रही थी, 10 गुना दर्द, पहले से 10 गुना दर्द बढ़ा था। फिर हमें रहा नहीं गया, तो हमने प्रभु से कहा कि इतना दर्द दो जिससे मैं सह सकूं। आप सुन रहे हो ना, इतना दर्द दो जितना मैं सह सकूं। इतना दर्द ना दे दो कि आपका स्मरण छूट जाए, मैं दर्द का स्मरण करने लगूं। तो विश्वास मानना, सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उनकी आंखों में आंसू थे, और हमसे कहा कि तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो क्या? मैं इतना तुम्हें दर्द दूंगा कि तुम सह नहीं सकोगे? फिर हम तुम्हें क्या बताएं, 2 घंटे तक वो हमारे सामने ही विराजमान रहे
और हमारे आंखों से आंसू बहते रहे। बस जेहियो हटे तो पीड़ा कहां गई मुझे पता नहीं, अपने आप में सोच उठ करके अपने आप गया, जबकि मुझे लाद के ले जाया जाता था। फिर गया, गंगा स्नान किया, कहां गया वो दर्द बिना औषधि के, सब गए। हमें विश्वास करना है। एक तो कष्ट आवे तो कहो मत, अगर कहना है तो सिर्फ अपने प्रभु से कहो। देखो, आप जैसी भावना करोगे वैसा ही है। आप सोचोगे कि भगवान कैसे प्रकट हो गए, तो सच्ची मानो है, जो है आप मान नहीं रहे इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे है। आप स्त्री मान रहे हो, पुरुष मान रहे हो, जड़ मान रहे हो, चैतन्य मान रहे हो, वो दिखाई दे रहे हैं। आप प्रभु मानो तो ये जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम। सच्ची मानना जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उसी क्षण आपको वैसा ही अनुभव कराएंगे जैसा आप भाव करोगे। मैं कहता हूं कि कोई विपत्ति आवे, कोई कष्ट आवे, कोई समस्या आवे, मेरी बात मानना। एक तो कहना मत, अगर कहना हो तो विश्वास पूर्वक केवल प्रभु से कहना, बस। दूसरा, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, कभी अपने प्रीतम के चरणों का चिंतन मत छोड़ना। चिंतन का प्रभाव उतरेगा तो ये 7 बातें तुम्हें अनुभव में दिखाई देंगी। तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट होते जा रहे हैं। पहला एक, तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट होते जा रहे हैं। सब लोग तुम्हें प्यार करने लगे हैं। तुम्हारी सारी अनुकूलता घेर लिए है। प्रतिकूलता का नामो निशान मिटता जा रहा है। समझ रहे हो? ये जब अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो, निरंतर प्रभु का चिंतन चलेगा तो तुम्हारे अनुभव में आएगा कि तुम्हारे सारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं। चराचर जगत तुमको प्यार कर रहा है। तुम्हारी चाहने वाली वस्तु परिस्थिति सब घेर लेगी। प्रतिकूलताएं नष्ट हो रही है। दूसरा, तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है। तीसरा, तुम्हारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल होता जा रहा है। चौथा, तुम्हारे हृदय में भक्ति का उद्रेक उफान आ रहा है। पांचवा, जैसे जैसे जो जो तुम जानना चाहोगे बिना किसी पढ़े लिखे सब ज्ञान तुम्हारे सामने हो जाएगा। हम पर विश्वास करो, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ग्रह शक्तियां ये सब तुम्हारे सामने अपना परिचय खोल देंगे, क्योंकि तुम प्रभु का स्मरण कर रहे हो। छठवां, निर्गुण निराकार सगुण साकार ये सब तुम्हारे सामने होंगे। किसे निर्गुण निराकार कहते हैं, किसे सगुण साकार कहते हैं, क्या प्रेम, सब अनुभव में आ जाएगा। सातवां, आप अपने को भूल जाएंगे और भगवदानंद परमानंद के समुद्र में डूब जाएंगे। ये आखिरी स्थिति। आप विस्मृत हो गए अपना स्वरूप। अब केवल प्रभु अपने आराध्य, जो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। हर समय भजन परायण रहो, चूक मत करो। एक एक श्वास केवल प्रभु के लिए। सत्संग, स्वाध्याय, नाम जप, नाम कीर्तन, सेवा और व्यवहार के जो भी कार्य करो वो प्रभु को समर्पित करके भगवत स्मरण करते हुए करो। इस जन्म में चूक ना हो। इस जन्म में तो प्रभु मिल ही जाए, नहीं तो पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, संयोग क्या बैठेगा, कैसा वातावरण होगा। अभी बहुत अनुकूल वातावरण है। निरंतर भजन करके अपना काम बना लो। प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना। श्री राधा वल्लभ लाल।